हेलो नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है बेटा झूठ मत बोलना। और जो व्यक्ति पढ़ाता है वही व्यक्ति 24 घंटा झूठ बोलता है। वो साल के 365 दिन झूठ बोलता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा कि बेटा झूठ मत बोलना। जो व्यक्ति कहता है कि बेटा जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, और अक्सर वही व्यक्ति पूरा दिन बेईमानी करता है। ज्ञान देने वाला अक्सर व्यक्ति पूरा दिन बेईमानी करता है। अब लागू तो दोनों पर होता है, जिसको पढ़ा रहा है उस पर और जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उस पर भी। हमें ये चीजें सिखाया जाता है बचपन में कि बेटा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना। और अपने देश में बड़े बड़े डाकू पढ़े लिखे ज्ञानी ही होते हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। हमें बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, और बड़े बड़े लोग पूरा दिन झूठ ही बोल के अपना बिजनेस कारोबार चला रहे हैं। अब आप ही लोग बताओ कि झूठ कहाँ नहीं बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। हमें बताया जाता है कि बेगुनाह के चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, और ऐसे बताने वाला व्यक्ति नन्हे नन्हे बच्चे के बलात्कार कर देता है। वो नन्हे नन्हे बच्ची जिसको पता ही नहीं माँ के दूध के अलावा उसके शरीर में है क्या, कहाँ मूत रही है, कहाँ सुसु कर रही है, कहाँ हक रही है, कुछ नहीं मालूम। और हमें पाप पुण्य के ज्ञान पढ़ाने वाला व्यक्ति अक्सर बलात्कारी निकल जाता है। अब आप बताओ किसके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और किसके ज्ञान को जीवन से हटा दें। नवरात्रि के महीना चल रहा है, और लगभग आप लोगों को पता ही है। खास तौर पे अगर आप लोकल गांव में जाओगे तो आप देखोगे सुबह शाम औरत नहा धोआ के एकदम साफ सुथरा होके दिया जलाने माता के मंदिर जाती है। लेकिन वही औरत आके शाम को पति के गालियां भी बकती है। वही औरत शाम के आके बहू को पीटती भी है, जालिम की तरह जालिम बन जाती है। और जो लोग कहता है कि पति परमेश्वर है, और वही पति दारू पीने के बाद पत्नी पर एकदम राक्षस बन के टूट जाता है। अब आप लोग बताओ जीवन में किसकी ज्ञान लेना चाहिए और किसके ज्ञान नहीं लेना चाहिए। किसके जीवन के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और किसके जीवन के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जहां तक इस चीज को समझा है, मैं उसके अनुभव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब तक ले कोई व्यक्ति आपके साथ छल ना कर ले, वो भी छोटा मोटा छल नहीं, कुछ खास बड़ा छल ना कर ले। देखो, छोटा मोटा छल, किसी ने कुछ खाने के लिए आपसे छल से ले लिया, ये तो माफ। किसी ने आपसे झूठ बोल के कुछ खाने का चीज चुरा लिया, चलो झूठ बोल के किसी ने हमारा एक सेट कपड़ा ही ले गया, ये तो माफ। इतना तो माफ हो जाता है। किसी ने हमारा फल का पेड़ लगा हुआ है कोई तोड़ लिया, ये भी माफ। लेकिन पूरा बगीचा ही तोड़ ले, ये माफ नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसी बगीचे के फल से ही हमारा रोटी चल रहा हो, तो ये माफ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में खूब धोखा दिया है, वो भी बड़े लेवल पे, आपको खूब चोट पहुंचाया है, तो ये माफ नहीं है। ये माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ डबल धोखा करना चाहिए, डबल टेबल धोखा। अगर किसी ने छल कपट से आपको शारीरिक कष्ट पहुंचाया है, तो फिर ऐसे आदमी के साथ 10 गुना ज्यादा छल कपट से उसके शरीर में कील चुभाना चाहिए। क्योंकि जब तक ले उसके भी शरीर में कील नहीं चुभेगा, कैसे पता चलेगा
कि जो पीछे कील चुभा के गया है धोखे से, उसका दर्द कितना पेनफुल और गहरा रहा। तो मेरा बात अगर आप लोग के अच्छा लगे तो आप लोग समझ लो, जब तक ले कोई व्यक्ति आपके जीवन में कुछ बड़ा खास चोट ना पहुंचाए, तब तक ले उस व्यक्ति को चोट मत पहुंचाना। जब तक ले कोई व्यक्ति आपके शरीर में कहीं से कोई बड़ा जैसे कील ना चुभा दे, जैसे आपके जीवन में उसने, अब मान लो किसी बच्ची के साथ कोई मर्द ने बलात्कार कर दिया, मासूम बच्ची के साथ, तो ऐसे मर्द को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने मासूम के साथ अपना हैवानियत दिखाया है। कोई ड्रग्स, गांजा, कोई भी नशा देके अगर आपके चुतर के रास्ते से, पिछवाड़ा से अगर कोई रेप कर दे, तो कभी तो आपके होश आएगा। आप कोई कितना भी नशा खिला ले, ये प्रकृति के सामने सारे नशे उतर जाता है। तो ऐसे भी व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बदला लेना ही बदलाव होता है। लोग कहते हैं ना बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। आप बदला लोगे तो वहां से एक परिवर्तन होगा, बदलाव चालू होगा। और आप कायर की तरह चुप हो जाओगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अक्सर घटा गरजने वाले लोग बरसता नहीं है। तो लोग सिर्फ आपको ज्ञान उल्टा सीधा पेल के जाएंगे, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि आप जीवन में ये करो और ये मत करो। तो मेरी आप लोग मानो, किसी ने आपको खास चोट पहुंचाया है तो उसे कभी मत छोड़ना। किसी ने आपको नशे देकर अगर पिछवाड़े से रेप किया है तो कभी मत छोड़ना। आपका भी कभी ना कभी वक्त आएगा और वो व्यक्ति के एक दिन चलना फिरना, हगना मुतना बंद हो जाएगा। घर से भी निकलेगा तो वो देखेगा कि रे हमारा दुश्मन कहीं देख तो नहीं रहा है ना। तो बदला लेना ही बदलाव होता है। मूर्ख लोग कहते हैं कि बदला मत लो, समझदार लोग कहेंगे कि नहीं बदला लेना है। और आप लोग भी इस मामले में अगर ऐसा कुछ जीवन में हुआ है तो बदला लेना है तो लेना है। बदला से बदलाव होता है। कोई कायर व्यक्ति बदला नहीं लेता। इंसान, क्रांतिकारी, महान, शक्तिशाली लोग बदला लेता है। अरे ये चोर, गुंडे, बवालियों को देखो, ये जब ये नहीं छोड़ते तो हमारे जैसे लोग तो अच्छे हैं। वो क्यों कुकर्म के, वो क्यों पाप के, वो क्यों इस चीज के प्रति चुप रहे। बोलो और मौका मिले तो बदला भी लो। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।